डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों खासी चर्चाओं में है। 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद से ही ये जबरदस्त बिजनेस कर रही है, लोगों को पसंद आ रही है और हर जगह सिर्फ इसी की बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा गृह मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि विवेक अग्निहोत्री कई बार इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि इस फिल्म के लिए उन्हें बार बार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसकी रिलीज को रोकने के लिए भी उनके पास कई सारे फोन कॉल्स आए थे, लेकिन विवेक ने साफ तौर पर कहा कि वो डरे नहीं और उन्होंने इस फिल्म को तय तारीख यानी कि 11 मार्च को ही रिलीज किया। इन सब के बीच हाल ही में विवेक अग्निहोत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद ही ये बड़ी खबर सामने आई है कि विवेक को ये सुरक्षा पूरे भारत में सीआरपीएफ की तरफ से दी जाएगी। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी विवेक को दे दी गई है। क्या होती है वाई कैटेगरी की सुरक्षा, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको फिर से याद दिलाते चले कि फिल्म जबरदस्त बिजनेस कर रही है। 7 दिनों में अब तक फिल्म ने 95.50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और यकीन मानिए बहुत जल्द ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है। फिल्म में अनुपम खेर हैं, दर्शन कुमार हैं, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती समेत तमाम बड़े सितारे नजर आए हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हाल ही में विवेक अग्निहोत्री समेत पूरी फिल्म की स्टार कास्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी फिल्म की तारीफ की है, अमित शाह ने भी तारीफ की है। हर आमो खास इस फिल्म को बहुत बढ़िया बता रहा है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो बर्बरता दिखाई गई, जो नरसंहार उनका हुआ, उनका जो पलायन कराया गया, उस पर आधारित ये फिल्म है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्या होती है। आपको बता दें इसमें 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 पीएसओ यानी कि पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं। इस श्रेणी में कोई कमांडो नहीं तैनात होता। देश के सम्मानित लोगों और पॉलिटिशियंस जिन्हें जान का खतरा हो, उन्हें ये सिक्योरिटी दी जाती है। हालांकि सुरक्षा जो मंत्रियों को मिलती है उस सुरक्षा से ये अलग होती है। इसमें पहले सरकार को इसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बाद सरकार खुफिया एजेंसियों के जरिए होने वाले खतरे का अंदाजा लगाती है। खतरा कंफर्म हो जाने के बाद ही ये सुरक्षा दी जाती है। आप बताइए आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना। अनुपम सर, दिस वंस फॉर यू। बीइंग अ कश्मीरी पंडित, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, ऑफ कोर्स यू वांट टू गो बैक देयर, बट और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक, बट नाउ अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के 2 पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate 2 issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ। पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का। तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे, एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ।
अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक यू एंड पल्लवी यू मेड दिस फिल्म बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. विवेक सर, दिस वंस फॉर यू. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदाकदाई देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है. प्लीज़ मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर प्लीज़ बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं. देखिए, ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं. 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंच ही जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं.